देखिए ध्यान से, कल हमने पिछली वीडियो बनाई थी, है ना, उसमें आपको समझाया गया था भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। ठीक है, तो उसमें सारणी यहाँ पे लिखा था भाग नंबर 1, है ना, पार्ट नंबर 1 में अलग से लिखा था हमने। यहाँ पे 12, 13, 0 एक साथ लिए थे, फिर दोनों का नाम लिखा था। ये दूसरा पार्ट है, देखना ध्यान से। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि दोनों को अगर हम क्या करें, दोनों की तुलना करें, एक दूसरे से कंपेयर करें, अर्थात कैसी कंपेयर, भारतीय मानक पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति में एक दूसरे का नाम, क्या नाम पढ़ेंगे, किसको क्या कहेंगे। तो शुरुआत करते हैं संख्या पद्धति भाग 2 पार्ट 2, है ना। संख्या पद्धति 2 नाम, पहला पार्ट है आपका भारतीय मानक पद्धति, दूसरा आपका अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति, या मानक की जगह हम कर ले रहे हैं, कोई बात नहीं, संख्या पद्धति। क्लियर, यहाँ पे संख्या पद्धति क्लियर। अब बात आती है कि भारतीय मानक कल हमने दिखाया था कि भारतीय मतलब भारत में से दिखाया था, और पूरे संसार मतलब वर्ल्ड का पूरा मैप दिखाया था, अंतर्राष्ट्रीय। क्लियर, तो अधिकांश हमने फेसबुक में पढ़ी होंगी सर, आपके 1 मिलियन फॉलोअर हो गए, 10 मिलियन फॉलोअर हो गए, अधिकांश क्यों? मार्क जुकरबर्ग कहाँ के थे? ये आपके पास क्वेश्चन आंसर है, इसका आंसर बताइए। मार्क जुकरबर्ग कहाँ के थे? क्योंकि उनकी गणना अधिकांश टाइम होती है मिलियन में, या फिर इतने सब्सक्राइबर हो गए, इतने के सब्सक्राइबर हो गए, क्या होते हैं, के मतलब क्या होता है, एम मतलब क्या होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, फिर पता करके आना हो तो कमेंट में बता दीजिए। चलते हैं, देखिए ध्यान से। अब हम आज सीखेंगे इसमें अल्पविराम लगाना, और इसमें भी अल्पविराम लगाना, कॉमा जिसको कहते हैं। ICU में वाला भी एक कॉमा होता है, ना लगा पाओगे तो कॉमा में चले जाओगे। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं। यहाँ हम एक लिखेंगे और सिर्फ तिरछे इस प्रकार सुनाते रहेंगे। यहाँ पर जगह कमी कारण हमने यहाँ पे ऐसा लिख दिया। क्लियर, अब चलते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, इकाई, एक नहीं लिख दिया, है ना, क्या है, इकाई। इसके बाद 10, दहाई, 100, सैकड़ा, फिर इसके बाद 1000, इसके बाद पढ़ना है आपको, इसके बाद लाख, इसके बाद 10 लाख, इसके बाद करोड़, इसके बाद 10 करोड़, इसके बाद अरब, इसके बाद 10 अरब, इसके बाद खरब, इसके बाद 10 खरब, इसके बाद मील, इसके बाद 10 मील, और इसके बाद कदम, और इसके बाद 10 कदम, और इसके बाद कान, और इसके बाद 10 सन, और इसके बाद महासन, और इसके बाद 10 महासन। फिर शंख महाशंख बस होता है, 10 महाशंख नहीं होता। क्या आएगा इसके बाद, देखना ध्यान से, क्या आएगा, शंख, फिर महाशंख, फिर क्या आएगा आपका अत्या, महाअत्या, फिर क्या आएगा आपका मध्या, महामध्या, है ना, और इसके बाद अशोहिनी, अशोहिनी, अंशोहिनी, है ना, ऐसे आएंगे आपके, देखना ध्यान से। पराध है इसके पहले, अशोहिनी के पहले पराध आएगा, फिर महापराध आएगा, उसके बाद लास्ट में अशोहिनी, फिर महाअशोहिनी लास्ट में। अच्छा, अभी और है यार, अंश को बहुत याद है, क्या है, धून, धून आएगा, धून, फिर महाधून, फिर आएगा अशोहिनी। ताली बजाओ इसके लिए। ठीक है, इस प्रकार आप भी खोजिए कि इसके बाद क्या, क्योंकि आपको ज्यादा कहाँ तक, यहाँ अरब तक, आपके पुस्तक में यहीं तक और ज्यादा करोड़ तक की संख्याएं मिलती हैं, इससे ज्यादा नहीं मिलती आपकी किताबों में। मगर पता तो होना चाहिए किसके बाद क्या आता है, इसके बाद क्या आता है, ये भी तो एक बार पुनः हम बता रहे हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, संख, पदम, संख, है ना, महासंख, 10 संख, 10 संख आएगा, फिर महासंख भी आएगा, अत्या, महाअत्या, फिर मध्या, महामध्या,
फिर उसके बाद पराग, फिर महापराग, फिर क्या है धून, महाधून, फिर सोहिनी, असोहिनी, महासोहिनी। क्लियर? ऐसे आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे शून्य बढ़ते जाएंगे। देखो यहाँ से हमने शून्य लगाया, यहाँ पे 14, 15, 16, 17, 18, यहाँ पे आप बना दीजिए। जो नाम बताए हैं वहां को उसके आगे तक की सारणी आपको बना के लाना है। क्लियर? अब चलते हैं अल्पविराम में। 3 2 2 2 का रूल चालू हो गया। ठीक है, ये चिन्ह का इनफाइनाइट अर्थात अनंत, ये अनंत तक जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 संख्याएं होंगी तो हमने यहाँ पे अल्पविराम लगाया। देखो 1 2 3, 3 शब्द के बाद एक कॉमा। ठीक है, 1 2 3, 3 संख्याओं के बाद फिर कॉमा, 1 2 3, इसके बाद कॉमा, फिर इसके बाद देखो 2 के बाद लगा दिए, क्योंकि भारतीय मानक पद्धति में 3 2 का रूल चलता है, बाकी इसमें ओनली 3 3 का रूल चलेगा। हमारी बात। यहाँ भी देखो सामने हमने कॉमा लगाया, 1 2 3 के बाद कॉमा, 1 2 के बाद कॉमा और 1 2, यहाँ तो है ही नहीं, अब आगे लगाते हैं 1 2 3, यहाँ कॉमा लगा, 1 2 के बाद कॉमा, फिर यहाँ 1 2 के बाद कॉमा। यहाँ आगे देखो 1 2 3 के बाद कॉमा, 1 2 के बाद कॉमा, 1 2 के बाद कॉमा, उसके बाद देखो इस प्रकार से 3 2 का रूल लगा करके सब में कॉमा लगा लेंगे। आगे चलते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति, ठीक है ना, जो पूरे वर्ल्ड में चलती है। यहाँ पे भी, यहाँ पे हमने 1 लिखा, इसको पढ़ा हमने 1, इसको पढ़ा हमने 10। अब यहाँ पे हमने पढ़ा इसको क्या, हंड्रेड्स, एस जरूर लगाना। ठीक है ना। फिर यहाँ पे हमने पढ़ा थाउजेंड्स, फिर उसके बाद हमने पढ़ा क्या पढ़ा, इसके बाद 10,000, इसके बाद हमने पढ़ा 100,000, इसके बाद एक सेकेंड, इसके बाद हमने पढ़ा मिलियन, इसके बाद हमने पढ़ा 10 मिलियंस, इसके बाद हमने पढ़ा 100 मिलियंस, इसके बाद आएगा आपका मिलियन, 10 मिलियंस, एक सेकेंड, 10 मिलियंस, इसके बाद आ रहा है 100 मिलियंस, इसके बाद आ रहा है आपका ट्रिलियन, इसके बाद 10 ट्रिलियंस। यहाँ एस नहीं आएगा, एस आपका इधर आएगा। ठीक है, फिर 100 ट्रिलियंस, फिर आएगा आपका क्वाड्रिलियन, फिर आएगा आपका 10 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन, फिर आएगा आपको क्विंटिलियन, क्विंटल वाला क्विंटिलियन, है ना। और याद करने के लिए बता दिए, क्विंटल वाला है नहीं, याद करने के लिए बताएं क्विंटल वाला, है ना। और 10 क्विंटिलियन, 100 क्विंटिलियंस, इसके बाद ढेर सारे, जब पूर्णियम तक जाता है और आगे भी जाएगा, तो आप ऐसे ऐसे आपको ढूंढ आगे पता हो तो सर्च करके लेके आना। ठीक है ना। और इस प्रकार देखिए, अब इसमें अल्पविराम कैसे लगाते हैं, 1 2 3 के बाद यहाँ सुन, है ना, 1 2 3, यहाँ तो है नहीं, 2 का रूल नहीं लगेगा, 1 2 3, यहाँ है 3, 1 2 3, 3 शून्य के बाद अल्पविराम लगाए, फिर यहाँ पे 1 2 3, 3 संख्याओं के बाद अल्पविराम लगाए, फिर यहाँ 1 2 3 संख्याओं के बाद अल्पविराम, यहाँ पे 3 संख्याओं के बाद अल्पविराम, मतलब 3 3 3 का रूल पूरे इसमें चलता रहेगा। यह हमने 19 जीरो का बता दिया। ठीक है ना। अब कहेंगे गुरुजी खोज के लाए, आपसे जितना बनता है पहले इतना करिए। आज का टारगेट क्या है, ये सारणी आपको होना चाहिए। ठीक है ना, TARGET। आज का टारगेट क्या है, पार्ट 1 और 2 दोनों आपको क्या करना है, याद करना है। पहले जितना है उतना करना है। अगर इसके आगे आपसे मिलता है गुड, खोज रहे हो गुड, क्योंकि अगर खोजोगे, है ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। तो खराब में गिनती जाना है कि खराब में गिनती जाना आपके ऊपर है। ठीक है, पहले हमने जितना पढ़ाया है उतना आपको याद होना चाहिए, इसके बाद आगे का खोज के लाओगे तो वेरी गुड। यहाँ भी वैसे क्लियर। अब हम कल एक सारणी और सारणी नंबर 3 पढ़ाएंगे। सारणी नंबर 3 में क्या जाएगा, यहाँ जो 1 लिखा है ना, तो 1 को 1 जैसे लिखा है 10,000 लिखा है तो, है ना, 10,000, फिर लिखा 100,000 तो 100,000, 100,000 नाम अटपटा सा लगता है, 100 मिलियन, तो उसमें बताएंगे का कैसा पढ़ते हैं, उसको लिखते कैसे हैं। मतलब अभी टोटल इंग्लिश में लिखा है और कल हम बताएंगे इसका हिंदी में भी। क्लियर, एक सारणी में। तो अभी तक के लिए इतना, मिलते हैं कल, तब तक के लिए सर जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ऐसा की दुनिया करना चाहे आपके जैसा, उठो जाओ संघर्ष करो, जब तक नहीं रुकना जब तक कि आपको आपका लक्ष्य नहीं मिल जाता। आपका आज का लक्ष्य क्या है,
सारणी नंबर 1 और 2 टारगेट, लक्ष्य मतलब सारणी, टारगेट सारणी 1 2 आपको याद करना है। और जब तक नहीं रुकना जब तक कि आपको आपका लक्ष्य न मिल जाए। देखना जिस दिन आपको ये सारणी याद हो जाएगी उस दिन आपकी लाइफ ऑटोमेटिक ऐसे चेंज हो जाएगी। यहाँ सर हमने आए थे यहाँ पे कुछ तो सीखे, अभी एक दिन में इतना सीख रहे हैं, अब बताओ डेली आएंगे तो कितना सीखेंगे। डेली हम कुछ नया आपको बस सिखाएंगे। लग रहा है कि कल आए सर कुछ अलग विद्या, लग रहा है ना कल कुछ और सीखे थे दिशांत, है ना, तुम भी आज नए नए आए हो, अंशिका जी, लग रहा है कि हाँ आज कुछ नया सीख रहे हैं। तो यहाँ पे आते हैं तो हमसे कुछ सीख के जरूर जाओ। जब तक मैं यहाँ हूँ ना तो मैं सोचो कि गुरु से आप ये चीज़ सीख के जाओगे तो अपने आप किस में लेवल में आ जाओगे, होशियार की लेवल, है ना। तो हम क्या बोलते हैं, जब तक है ना नहीं रुकना जब तक कि आपका लक्ष्य न मिल जाए। देखना जिस दिन आपका लक्ष्य मिल जाएगा उस दिन आपकी लाइफ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। और ऐसा नहीं करना कि गुरु जी इतना ढेर सारा है करेंगे हम कल, याद तो जिसने किया कल उसका दिन जाएगा धीरे से टल, और जिसने किया गुरु जी और ज्यादा है हम करेंगे कल नहीं परसों करेंगे तो उसका यह बीत जाएगा बरसों। मगर जो करेगा गुरु जी परसों नहीं कल नहीं करेंगे, हाँ वही करेगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ आगाज करते हैं। भारत माता की आज 6 7 8 है, यहाँ पे डेट डालना भूल है। आज हम अपने विक्रम भैया का है जन्मदिन, तो हमारी ओर से और कोचिंग परिवार की ओर से आपको, विक्रम भैया सुन रहे हैं, आपको ढेर सारी मंगल कामनाएं, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे। एक बार बोल दीजिए भैया क्या, हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है, कमेंट में लिख दीजिए और बताइएगा पढ़ाने का ढंग कैसा रहा। क्या अगली वीडियो और किस पे चाहिए आपको जरूर बताइएगा, किस टॉपिक पे चाहिए वो जरूर बताइएगा, ठीक। तो जय हिंद जय भारत। और आप लोग क्या बोलते हैं, धन्यवाद गुरुजी। ये बहुत अच्छा बोलते हैं, धन्यवाद आपका, जय।